मैं कह रहा हूं कि इनको ईसाई से कोई तकलीफ नहीं है, ईसाई के बनाया हुआ यंत्र से कोई तकलीफ नहीं है। इनको तकलीफ है तो जागरूक क्यों कर रहा है? आप ये को पैसा देके चमार के तो ब्राह्मण बनाया ही नहीं। और ईसाई धर्म के लोगों से जो मानने वाले लोग हैं, जो प्रचारक हैं, वो बिहार में कहीं भी मुसीबत होता है तो समता मूलक संग्राम दल के लोगों को आप खबर कीजिए, उसको पुकारिए, आपके न्याय के लिए, आपके रक्षा के लिए और आपके दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एकदम आपके रास्ते में, आपके द्वार पर खड़ा रहे। जगह जगह ईसाई धर्मों पर लाठियां भाजी जा रही है और तोड़ फोड़ किया जा रहा है। अभी जो है 20 से 25 दिसंबर को जो देखे पूरे देश में जहाँ कहीं पर भी जहां जहां मतलब चर्च था वहां वहां जाकर के हिंदू संगठन के जो लोग उसको चर्च को तोड़ा और हमला कर दिया। इस पर क्या मतलब विचार है आपका? देखिए, इससे खबर को हम लोगों ने भी बड़ा गंभीरता पूर्वक, हम लोगों ने समता मूलक संग्राम दल ने अवलोकन किया है और एक एक जानकारियां जो है हम लोगों ने इकट्ठा की है। और जानकारी इकट्ठा करने के बाद जो कुछ चीजें निकल के आई है, उस चीज पर हम लोग गंभीरता पूर्वक काम कर रहे हैं। पहला, उन लोगों ने जो मनुस्मृति मानने वाले जो लोग हैं, वो संस्कृति और धर्म के हवाला देते हुए उन लोगों ने ये आरोप लगाया कि सारे लोग जो है ईसाई धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जो हमें कहीं से भी ये सत्य नहीं बल्कि इसमें षड्यंत्र नजर आ रही है। अगर ईसाई बनाना ही होता तो यहाँ ईसाई धर्म के मानने वाले लोग, ब्रिटिश सरकार यहाँ 200 साल तक रही, वो जब भी चाहता तो वो सत्ता और धन के बल पर ईसाईकरण कर देता। लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी ये नहीं पढ़ा कि ईसाई धर्म के लोग जो है जबरदस्ती बांध छान के, डरा के, खरीद फरोख्त करके किसी को ईसाई बनाते हैं। तो ये तो झूठ नजर आ रही है। पर ये बोल क्यों रहे हैं? तो इसलिए बोल रहे हैं कि ईसाई मिशनरियां जो है भारत के अंदर, वो तमाम जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो सुदूर इलाका है, जहां आज भी भारतीय संविधान होने के बाद भी सामाजिक व्यवस्था जो मनुस्मृति वाला है वहां कायम है और पूरे भारत में कायम है। अगर कायम नहीं होता तो SC/ST एक्ट क्यों लगता? तमाम जगहों पर आरक्षण जो है तमाम जगहों पर तो नहीं थी, पर अभी तमाम जगहों पर है। तो इसलिए है कि संविधान रहने के बाद भी मनुस्मृति वाला लोग कायम है। तो वैसे जगह पे ईसाई मिशनरी के लोग जाकर वो गरीब गुरबा वंचित लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर शिक्षा में वो मदद कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। और ईसाई मिशनरी घूर घूर के लोगों को रहन सहन में चेंजिंग, यानी गंदा नहीं रहो, गंदे व्यवहार का आचरण नहीं करो, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, कामयाब कैसे होना है, इसके लेकर वो जागरूकता फैला रही। अब सोच के देखिए कि जिसको मनुस्मृति मूर्ख बनाता है, जिसको कमजोर और गुलाम बनाता है, आदमी घर में जन्म लेने वाले, मनुष्य घर में जन्म लेने वाले लोगों को भी वो जानवर बनाने की नीति बनाता हो, और वैसे व्यक्ति को जाके, वैसे समूह और वैसे समाज को ईसाई मिशनरी जो है कामयाब इंसान बना रहा हो, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? ये व्यक्ति उसको बदनाम करेगा, उसको तोड़ेगा फोड़ेगा, ये काम कर रहा है। तो ईसाई पर जो हमला हो रही है, उनसे इन लोग की तकलीफ है, चिढ़ है कि यहाँ के गरीब गुरबा लोग, वंचित वर्ग, जिसको मनुस्मृति ने शास्त्र शस्त्र संपत्ति और मान मर्यादा धारण करने पर रोक लगा दिया था, उसको इन लोग जागरूक कर रहे हैं, इसलिए उस पर लगातार हमला हो रही है। लेकिन भारतीय संविधान जब तक है और है ही नहीं रहेगी, इसको कोई तिनका पर भी हिला नहीं सकता है संविधान को, तब तक उनकी मनसा को कामयाब होने नहीं भारतीय संविधान देगा। और समता मूलक संग्राम दल अभी तो हम लोग जन्म ही लिए, तैयारी कर रहे हैं, सभी को हम लोग जवाब देंगे। भारतीय संविधान सभी को आजादी देता है,
अपने विचारों को रखने का, अपने धार्मिक उत्सव को मनाने का, धर्म को प्रचार करने का, इसे कोई रोक नहीं सकता। और ये बोल भी रहा है ना, तो इनके अंदर कोई वैचारिक ताकत नहीं है। ये झूठ और पाखंड के आधार पे चलने वाला, ये सत्ता पर बलबला रहा है, कूद रहा है। जिस दिन सत्ता खत्म हो गई ना, उस दिन कौन बिल में घुसेगा पता चलेगा। क्योंकि इसको साथ देने वाला कोई है नहीं, साथ देने वाला कोई है ही नहीं। और रहा ईसाई धर्म को फैलाने का, अरे भाई तो ईसाई तो पूरे दुनिया में जो दे रहा है, वो जब चाहेगा जब दुनिया में कुछ भी कर दे सकता है। कब कुछ भी कर दे सकता है ना, रोक दोगे? नहीं रोक पाएगा। और इन लोग कहेगा कि ईसाई को, मानो ईसाई के हम नहीं मानते हैं, चीजों को नहीं मानते हैं, और विरोध भी करने जाएगा जो ईसाई के बनाया हुआ लेके जाएगा। क्या बनाए हो तुम दुनिया में बताओ? टेलीफोन फोन पर बात कर रहे हो, कौन बनाया है? कौन बनाया ये बताओ? एक वैज्ञानिक का नाम बता दो, एक चीज निर्माण बता दो जो तुमने किया हो। वो बाबा भी विरोध कर रहा है माइक पर। अरे भाई माइक तुम बनाए हो? अगर ईसाई से इतना ही चिढ़ है तो ईसाई ने जितना बनाया हुआ उसका यंत्र है, उसको तुम तैयार कर दो, तब मानेंगे कि तुम एक बाप के औलाद हो, तुम एक विचार को मानने वाले त्यागी पुरुष हो। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि लोग पाखंडी है। लेकिन अगर इसी तरह से धर्म परिवर्तन लोग करते रहे तो फिर हिंदू धर्म कहाँ धर्म परिवर्तन है? सरकार का तो जनगणना हुई है, बताइए। तो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन। अरे भाई तो जनगणना में बताइए कहाँ आया? जितना आप गाँव गाँव चल रहे हैं, जितना कि आप डेटा दिखा रहे हैं, तो यहाँ तो कम से कम ईसाई बिहार में हो जाना चाहिए था 10%, तो यहाँ 10% में भी ईसाई नहीं है। कहाँ है भाई, कहाँ है? मैं कह रहा हूं कि इनको ईसाई से कोई तकलीफ नहीं है, ईसाई के बनाया हुआ यंत्र से कोई तकलीफ नहीं है। इनको तकलीफ है कि ईसाई वाला यहाँ जो मनुस्मृति जिसको शूद्र बनाया है उसको जागरूक क्यों कर रहा है। इससे उसको तकलीफ है। चाहिए तो आपको पूरे मिलेगा, आपको पूरे बिहार में मिलेगा मिशनरी स्कूल। उसमें किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? संत जोबेश स्कूल में कौन पढ़ रहा है? किरण स्कूल में कौन पढ़ रहा है? राजनाथ में कौन पढ़, नारद अकादमी में कौन पढ़ रहा है? आईसीआईसी बोर्ड है आपको ऑनसन डेयरी में, जेम्स स्कूल में, बताइए उसको इंटरनेशनल बोर्ड में कौन पढ़ रहा है? किसका बेटा पढ़ रहा है? अगर दम है तो समय से अपने बच्चों को निकलवा लो। तो जहां शिक्षा बड़ा एजुकेशन है वहां अपने बच्चे को भेज रहे हैं, और ईसाई मिशनरी जहां शिक्षा देने आ रहा है गांव में, तो उसको कह रहे हैं कि ये तो धर्म, आपकी बच्चा को धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहा है। वो बड़े बड़े स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में आप जा रहे हो अमेरिका पढ़ने, आप जा रहे हो इंग्लैंड पढ़ने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा रहे हो, वहां आपकी नहीं हो रही है ईसाई धर्म, आपको धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहा है। परिवर्तन वही हो रहा है जहां गरीब गुरुआ को जगा रहा है, गरीब गुरुआ को रहने का, चलने का, उसके बोलने का ढंग सिखा रहा है, उसके अंदर जीवन जीने का लालसा पैदा कर रहा है। वहां आपकी जलन हो रही है? नहीं, वास्तविक बात यह है पत्रकार महोदय, आप समझ लीजिए, वास्तविक बात यह है कि वो भारत के जिस तरह से उन लोगों ने मनुस्मृति लाकर भारत के मूल निवासियों को उन लोगों ने दबाया है, उसको उठाने वाले लोगों को उन लोग विरोध कर रहे हैं। उनको कोई ईसाई से विरोध करने का उनका कोई मतलब नहीं है, विरोध नहीं करते हैं लोग ईसाई को, उसको विरोध कर रहे हैं, वैसे कार्यक्रम को विरोध कर रहे हैं जो गरीब गुरबा को जगाने का कोशिश कर रहा है। कहा जाता है कि जितने भी जो मिशनरी में जो आ रहे हैं, ईसाई धर्म के जो लोग में जुड़ रहे हैं, उनको सबको पैसा दे दे करके और धर्म को परिवर्तन करवा रहे हैं। अच्छा, तो भारत में पैसा किसके पास है? पैसा तो अडानी के पास है, पैसा तो मुकेश अंबानी के पास है। जितना अगर जोड़ लीजिए तो पैसा का मालिक तो इन्हीं लोग है। तो एक काम करो, तुम पैसा देके पूरा बांग्लादेश को बना दो हिंदू, अगर पैसा से बनता है तो। अगर पैसा से कोई धर्म परिवर्तन होता है तो बांग्लादेश को बना दो ना हिंदू, कौन रोक रहा है आपको? आप ये को पैसा देके चमार के तो ब्राह्मण बनाया ही नहीं, और पैसा पर कह रहे हो कि ईसाई, तो अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। अगर कोई ध्यान देके और कोई कह रहा है कि विचार होगा तो बढ़िया है। कोई कह दे कि जो अमेरिका लिख देते हैं तो ईसाई बन जाते हैं, हम बन जाते हैं। यहाँ के नरेंद्र मोदी को बन जाना चाहिए। ये सारी चीज प्रोपेगेंडा है। इसके पीछे का एक ही रीजन है कि यहाँ गरीब गुरुआ को चालाक समुदाय ना बना दे, ईसाई मिशनरी जो है इसको जगा ना दे, ताकि ये जो भाजपा का धर्म का जो जाल चल रही है,
सरकार बनाने का और देश को लूटने का, ये फिर मौका हाथ से न चला जाए। इसलिए भाजपा पे अटैक कर रहे हैं। मोदी जी भी जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पे एक चर्च में गए थे, तो वो तो सम्मान करते हैं सभी धर्मों का। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो वहां गए थे जहां ईसाइयों की आबादी है। वो केरला में गए थे, केरला में चुनाव है और वहां ईसाई की आबादी 20% है, तो वहां मक्खन मलाई लगाने गए थे। वो मक्खन मलाई लगाने गए हैं ना। अब वो देखते हैं कि कहाँ किसको से फायदा होगा। बिहार में जादव से लड़ाई है तो मंच पे आएंगे और अपनी प्रधानमंत्री की गरिमा खो देते हैं और क्या बोलते हैं कि सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, अब पावर बोला हिर जाती मेरे, ये गाना गा के चले जाते हैं। और वही मध्य प्रदेश में वहां कृष्ण वंदना करते हैं, क्योंकि वहां लगता है कि जादव हमको वोट देगा। वही जाते हैं तो कुरुक्षेत्र की चर्चा करते हैं हरियाणा में, लगता है कि हाँ हमको ज्यादा वोट देंगे। तो वो तो लोकतांत्रिक बहुरूपिया है। मोदी जी हाँ, जहां जैसे वोट मिल जाए। विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु। विश्व गुरु नहीं है, वो भाजपा के विश्व गुरु है, देश का विश्व गुरु नहीं है। देश में का विश्व गुरु है तो खुलिया मैं कह रहा हूं कि अमेरिका आज जो है ना कानून, पूरे वर्ल्ड कानून को अपने हाथ में ले लिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी सहित उठा लिया। एक आधा सेगमेंट दिखाइए ना, दिखाइए। हम तो विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं, हमें बोलना चाहिए। कहां है? ज्ञान देना चाहिए आपको। आपको अमेरिका लगातार सताया जा रहा है, कहां नहीं बोल रहे हैं? ये नहीं बोल पा रहे। समतामूलक संग्राम दल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या जो है ईसाई धर्म पर जो हो रहा है, क्या एक्शन लेंगे आप? देखिए, संविधान के खिलाफ कोई भी आचरण करेगा उसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ईसाई धर्म के लोगों से, जो मानने वाले लोग हैं, जो प्रचारक हैं, वो बिहार में कहीं भी मुसीबत होता है तो समतामूलक संग्राम दल के लोगों को आप खबर कीजिए, उसको पुकारिए, आपके न्याय के लिए, आपके रक्षा के लिए और आपके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकदम आपके रास्ते में, आपके द्वार पर खड़ा रहेगा। खाली पुकारिए आप।